हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। बच्चों, इससे पूर्व मैं अल्पसंख्यक टॉपिक स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं मुस्लिम अल्पसंख्यक के बारे में आपको समझाऊंगी। अल्पसंख्यक, मैंने बताया था कि अल्पसंख्यकों में सबसे पहले नंबर पर मुस्लिम आते हैं। तो मुस्लिम जो थे भारत में, इनकी जनसंख्या जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय 9 करोड़ थी, जबकि कुल जनसंख्या जो थी देश की 40 करोड़ हुआ करती थी। और 1857 के विद्रोह में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों ने बहुत अधिक भाग लिया था। अतः अंग्रेज़ों ने उनके प्रति एक उपेक्षा की नीति अपनाई। भारत में एक लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा। अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों का बहुत लंबे समय तक शासन रहा था और इस दौरान उनके संरक्षण की कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उनकी एक नीति थी, फूट डालो राज करो। उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डाली और इन दोनों ही को ही एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। उस समय जो था वो जब अंग्रेज़ों से पहले जब भारत में मुस्लिम हुआ करते थे, तब उस समय भाषा जो थी वो राजकाज की भाषा जो थी वो अरबी और फ़ारसी हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो इन्होंने उस भाषा के स्थान पर अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार देश में किया। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसी वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई कि मतलब इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए सरकार में, इनका क्षेत्र भी अलग होना चाहिए। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हिंदू और मुसलमान दोनों एक थे और दोनों ने मिलकर ही स्वतंत्रता प्राप्त की, स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया और स्वतंत्रता प्राप्त की आपस में एक दूसरे के सहयोग से। 1929 में लेकिन क्या हुआ, 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की और उसमें इन्होंने 1940 में लाहौर के अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान बनाने की घोषणा की और पाकिस्तान की मांग जो थी वो 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि उनका ये मत था कि हिंदू और मुसलमान 2 पृथक एवं विशिष्ट राष्ट्र हैं और इनके लिए पृथक पृथक राज्य होने चाहिए। तो इस तरीके से अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद एक बड़ी संख्या में मुसलमान जो थे वो कुछ मुसलमान भारत में ही रह गए, उन्होंने जाना पसंद नहीं किया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हुई तो बहुमत के आधार पर प्रतिनिधित्व चुने जाने की बात हुई। तो इस बात पर अल्पसंख्यक मुसलमान जो थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनके मन में एक भय पैदा हुआ कि हमारा प्रतिनिधित्व, हम तो संख्या में कम हैं तो हमारा तो व्यक्ति आएगा नहीं सरकार में, ये उनको भय हुआ और उससे उन्होंने ये सोचा कि हमें वो अधिकार नहीं प्राप्त होंगे जो कि हिंदुओं को प्राप्त होंगे। लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं था। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की भी अन्य लोगों की तरह ही उनके उस कानून में समानता, स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी प्राप्त था, ऐसा कुछ नहीं था। और इसी कारण से स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के सर्वोच्च पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रह चुके हैं। तो इसी तरीके से बहुत से पदों पर IAS, BCS या बड़े बड़े पदों पर, जज के पदों पर, बहुत सारे पदों पर
मुस्लिम लोग रह चुके हैं और आज भी सांसद और विधायक के रूप में बहुत सारे मुस्लिम मंत्री हैं सरकार में। फिर भी मुसलमानों की कुछ शिकायतें रहीं, कुछ समस्याएं उनको रहीं। जैसे नंबर 1, विधानमंडलों एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि रही उन्हें। दूसरी चीज़ सांप्रदायिक दंगे, धर्म के आधार पर दंगे बहुत सारे होते रहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के, हिंदू के त्यौहार हैं तो मुस्लिम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, या मुसलमानी त्यौहार हैं तो हिंदू कुछ उसमें अड़बंगा डालें। तो इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे भी रहे, आज भी हैं। और उर्दू भाषा का प्रश्न भी इन्होंने किया कि उर्दू जो है हमारी राजभाषा होनी चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा, राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। और इस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या हो, भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि देश के सभी नागरिक के लिए एक ही सिविल कोड होगा। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिससे कि इस समुदाय का भी आधुनिकीकरण हो। और इस दृष्टि से सरकार ने मुसलमानों की बहुपत्नी विवाह और तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया। और इस बात से अनेक रूढ़िवादी जो मुसलमान थे वो रुष्ट हो गए, और उनका कहना है कि विवाह संबंधी कानून जो है वो शरीयत के आधार पर है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जबकि मोदी सरकार में तलाक का भी एक नियम कानून बन गया है, जो कि अभी हाल ही में लागू हुआ है। तो इस तरीके से मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यकों में पहले नंबर पर गिना जाता है, और इसके बारे में मैंने आज आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईसाई धर्म और सिख धर्म के बारे में आपको बताऊंगी। थैंक यू।